सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। शिवानी जैन पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुझे अत्यंत क्रोध आता है जिसका निवारण करने में मैं असफल हूँ, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा ज्ञान दें जिसके मैं क्रोध को कम कर सकूं। जिस समय क्रोध आए उस समय मौन धारण कर लेना चाहिए। दूसरी बात सोचना यह चाहिए कि सामने वाले पर हम क्रोध कर रहे हैं क्योंकि वो मेरी बात नहीं मान रहा है, लेकिन तुम भी उसकी बात नहीं मान रहे हैं तो उसको भी क्रोध आना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी बात मनवाता है तो उसे सोचना चाहिए कि हम भी तो उसकी बात नहीं मान रहे हैं। जब हम उसकी बात नहीं मान रहे हैं तो वो तुम्हारी बात क्यों माने? ऐसा सोच करके क्रोध को शांत करना चाहिए। और नहीं होता है तो क्रोध के जो दुष्परिणाम हैं वो भोगना चाहिए, अपना सिर दीवार से मार के फोड़ लेना चाहिए। हाँ, ज्यादा आ जाए गुस्सा तो जम के दीवार से सिर फोड़ो, तो बस अपने आप जब जब गुस्सा आएगा तो हाथ वहां पहुंचेगा। और क्या कर सकते हो, बोलो। अभिपिता जैन थांदुला से पूछती हैं, क्या देवों में पर्याप्तक अवस्था में अशुभ लेशा और नारकी को पर्याप्तक अवस्था में शुभ लेशा हो सकती है? देवों के संबंध में भवनत्रकों में अपर्याप्त दशा में 6 लेशाएं कहेंगे। नारकियों के अपर्याप्त दशा में शुभ लेशा कदापि नहीं होती, क्योंकि नारकियों में मरते समय ही उसकी अशुभ लेशा होती। देवों में जरूर भवनत्रकों में अपर्याप्त दशा में 6 लेशाएं पाई जा सकती हैं। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आगम में मनुष्य और देव के बैर के जो उदाहरण मिलते हैं वो कितने भाव तक चल सकते हैं? क्योंकि देव की आयु तो पल और सागरों में होती है। बैर भवांतरों में भी चलता है। पारसनाथ का जीव का भाव 10 भाव तक चला। और भी आगम में उदाहरण मिलते हैं। तो बैर भाव का कोई निश्चित क्रम नहीं है, कितनी भावों तक चल सकता है। देशना जैन शिकोहाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आहारक प्रकृति और तीर्थंकर प्रकृति का एक साथ उदय क्यों नहीं होता? क्योंकि तीर्थंकर के लिए शंका होती ही नहीं। तीर्थंकर प्रकृति बंद होने के बाद उनको विकल्प आता ही नहीं है। आहारक दुख उनको प्रकट होता है जिनके मन में कोई तत्व संबंधी शंका हो। तीर्थंकर चूंकि इतने महान होते हैं, जन्म से उनको अवधिज्ञान होता है और उनके इतने निश्चिंत और निशंक रूप से होते हैं कि उनके मन में शंका आती ही नहीं है। इसलिए आहारक दुख तीर्थंकर प्रकृति के साथ विरोध को प्राप्त होता है, जरूरत ही नहीं है। झलक जैन ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भवनत्व के मिथ्या दृष्टि देव जो बैर पालते हैं तो उनकी शुभ लेशा किस अपेक्षा से बताई गई है? लेशा होना अलग चीज है, बैर पालना अलग चीज है। उनके बैर में इतनी कषाय तीव्रता नहीं होती, कौतूहल ज्यादा होता है। देवता अपने दुश्मन को कौतूहल बस ज्यादा परेशान करते हैं। फिर भी कई बार ऐसा देखा गया है कि पूर्व भाव के बैरी देव ने प्रद्युम्न को एक बड़ी शिला के नीचे दबा दिया था, तो उसमें कसाय की तीव्रता तो रही, लेकिन उनकी कसाय इतनी तीव्र भी नहीं होती कि वो कृष्णादिक लेशाओं पर पहुंच जाए। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ध्यान का अभ्यास ग्रस्त करता है, ध्यान की सिद्धि योगी करते हैं, गृहस्थ ध्यान का अभ्यास किस प्रकार करे? चिंतन के माध्यम से। गृहस्थ को ध्यान की सिद्धि चिंतन से होती है।
चिंतन जब व्यक्ति करता है तो वही चिंतन उसका धर्म ध्यान बन जाता है, और धर्म ध्यान को भी ध्यान कहते हैं। और ऊपर के जो ध्यान हैं वे ध्यान करने का चिंतन रूप ही ध्यान करेगा, अनुभूति रूप ध्यान उसको नहीं होता। अनुराग जैन सिलवासा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूजन के बाद हम लोग जो विसर्जन करते हैं वो पुष्पों से करें या लवंग से ही कर सकते हैं? जैसी सुविधा हो, ऐसा कोई अलग से प्रसंग नहीं है। उसमें मात पुष्पांजलि छिपेत लिखा है, तो पुष्प लौंग एक ऐसी चीज है जो पुष्प भी है और फल भी है। एक ही ऐसी चीज है जो उनमें दोनों रहते हैं। लवंग अपने आप में फूल भी है और फल भी है, तो तुम्हें जो मानना हो उस समय वैसा मानना। फूल मानना हो तो ऊपर का जो बौंडी होती ना बीज, वो अलग कर देना तो फूल हो गया, और वो लगा रहे तो फल हो गया। ऐसा लौंग मल्टीपर्पज है, धूप में भी काम ले लेते हैं, धूप नहीं होती तो उसी को तो कर सकते। उज्जवल जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल विज्ञान ने हमें एक ऐसी व्यवस्था दी है कि किसी इंसान के मरने के बाद इंसान का शरीर के उपयोगी अंग निकाल लेते हैं ताकि बाद में किसी और के जीवन बचाने में काम आ जाए। तो क्या हम ये वाला फॉर्म भर के अपनी मृत्यु के उपरांत अभय दान कर सकते हैं? देखो, हर चीज को दान की कोटि में मत लो। दान हमेशा पात्र को दिया जाता है, और दान जो सामान्य जो दान ये होते हैं, रक्तदान, किडनी दान, ये सब दान नहीं है, सहयोग है। इसको हम दान की कोटि देकर धर्म की मोहर नहीं लगाएंगे, लेकिन हम इसका निषेध नहीं करेंगे। परस्पर में कितनी चीजें हैं जो आप लोग एक दूसरे को सहयोग देते हो। किसी को यदि अपना चूल्हा जलाने के लिए माचिस की काड़ी चाहिए, कहना देना भाई थोड़ी माचिस, दे देते हो कि नहीं? तो क्या वो दान हो गया? फिर लिखना पड़ेगा माचिस दान। अब किसी को सब्जी काटने के लिए चाकू चाहिए है तो दे दिया तो चाकू दान। फिर किसी ने कहा कि थोड़ा भाई तेरे पास कंघी है क्या? कंघी, तो फिर क्या दान हो गया? कंघी। तो फिर दान का ये सब दान नहीं कहलाते, सहयोग कहलाते। इसको ना तो धार्मिक रूप देना चाहिए और ना ही इसका निषेध करना चाहिए। यदि सहयोग की परंपराएं खत्म हो जाएंगी तो दुनिया जी नहीं सकेगी, और सारे सहयोग दान में ले लिए जाएंगे तो दान की पवित्रता खत्म हो जाएगी। क्योंकि दान वह है जो हमें उस रूप ले जाता है जिसको हम देते हैं दान, हमारे लिए वह उसी रूप में हमें परिणत कराता है। इससे शास्त्रों में दान जो गया, व्रत अनुकंपा दान सराग संयमादि, तो इस प्रकार के पात्र, इसलिए जैन दर्शन ने पात्र कहे ना, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन पात्र, इन तीन को दान दिया जाता है। अब ये सामान्य रूप से विषय हैं, इसका निषेध कदापि नहीं करना। किसी का जीवन तुम्हारी किडनी से बचता है तो आप ग्रस्त हैं, आपको ऐसा करने में कोई दोष नहीं है, नुकसान नहीं है, फायदा ही है, पुण्य का बंध होगा, लेकिन परमार्थ नहीं कहलाएगा। अतिशय जैन सिरसागंज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अर्धचक्री का नरक आयु का बंध कब होता है इनको, और जैन दर्शन के अनुसार ब्राह्मण का मरण किसने किया? अर्धचक्री का नरक जाना निश्चित होता है लेकिन वो आयु का बंध कब करते हैं, ऐसा कोई अलग से किसी भी ग्रंथ में कोई संकेत नहीं है। आयु बंध का क्रम का लिए सबको एक समान ही है कि वो अपने जिन आयु के 3 भाग करने पर 2 भाग बंध के बाद उनको 8 अपकर्ष काल मिलते हैं। सामान्य जीव जैसे आयु बंद करते वैसे वो भी करते हैं। उनका भी अकाल मरण होता है, तो जिन जिन का अकाल मरण होता है उनके अकाल में भी आयु का बंध होता है, और जिनके अकाल मरण होते हैं उनके आयु बंध को हम एकदम कोई
निर्धारित नहीं कर सकते। रावण को जो मारा था लक्ष्मण ने मारा था। जैन दर्शन के अनुसार लक्ष्मण नारायण है और रावण पृथ्वीनारायण है। और जब रावण ने चक्र लक्ष्मण को मारने के लिए छोड़ा, वह लक्ष्मण की 3 प्रदक्षिणा लगा करके और पुनः जाकर के रावण का वध करता है। 3 प्रदक्षिणा लगा करके लक्ष्मण के हाथ में आ जाता है क्योंकि ये निर्णय हो चुका था। जब लक्ष्मण ने कोटि शिला उठाई तो उसी समय निर्णय हो चुके थे कि नारायण है। तो जैसे ही चक्र रावण ने फेंका लक्ष्मण को मारने के लिए, लक्ष्मण ने अपनी उंगली यूं कर दी और वो आकर के उनकी कनिष्ठा उंगली पर ठहर गया। फिर लक्ष्मण ने रावण को मारने के लिए चक्र भेजा तो रावण को मार करके चक्र लक्ष्मण के पास लौटा। जैन दर्शन के अनुसार रावण की मृत्यु लक्ष्मण के द्वारा हुई थी। अमित जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग अभिषेक करने के लिए धोती दुपट्टा पहनकर अगर गाड़ी से आते हैं तो क्या हमारी अशुद्धि मानी जाएगी? पूरी 100%, 100%, 199 नहीं। आप भगवान को छूने के अधिकारी नहीं हैं। मेरा अच्छी तरह से आपसे कहना है कि अभिषेक नहीं करने में इतना पाप नहीं है जितना गाड़ी में बैठकर आकर के फिर अभिषेक करते हो, वो बहुत बड़ा दोष है। अजीत जैन सुसारी धार से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, संसार की विडंबना यह है कि नरक में भाई का संबंध नहीं होता, स्वर्ग में भाई का संबंध नहीं होता। मनुष्य गति एक ऐसी है जिसमें भाई का संबंध होता है। वर्तमान स्थिति में हम दो, हमारे दो, जिससे भाई का संबंध मिलना भी बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। फिर भी अगर भाई का संबंध मिलता है तो वही भी जमीन जायदाद या आपसी मनमुटाव में संबंध को खराब कर लिया जाता है। तो महाराज जी, जिज्ञासा है कि इस प्रकार की स्थिति अधिकतर भाइयों के संबंध में बनती है, तो ऐसा क्यों होता है? ये तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारी लालसा है कि धन दौलत के कारण से, अचेतन पदार्थ के कारण भाई भाई को दुश्मन मानने लग जाता है। तो अभी अज्ञानता और मूर्खता का कोई कारण नहीं होता, ये तो स्वयं की अज्ञानता और मूर्खता होती है। भाई 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 की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं। तो भाई दुश्मन भी देखे जाते हैं और राम लक्ष्मण जैसे भाइयों की प्रीति भी देखी जाती है। थोड़ा सा यदि भेद होने का कारण क्या होता है, शादी होने के पहले ज्यादा भेद नहीं होता, भेद होता है शादी होने के बाद। शादी होने के बाद भी भेद कम होता है, भेद होता है बच्चे हो जाने के बाद। ज्यादा तक भाइयों में तकरार हुई है बच्चे हो जाने के बाद। उसके बाद फिर पक्षपात आ जाता है। 2 भाइयों में बहुत प्रीति थी और दोनों भाई सभी बच्चों को बराबर मानते थे। एक दिन बाजार से मिठाई लेके आए और 2 मिठाइयाँ ले ली। उसमें एक में कुछ ज़्यादा थी, एक में कम थी। और दोनों भाइयों के बेटों ने आकर के पकड़ लिया कि दादाजी चाचा जी मिठाई लाए। तो दूसरे भाई के बेटे ने वो हाथ पकड़ा जिसमें मिठाई ज्यादा थी और स्वयं के बेटे ने वो हाथ पकड़ा जिसमें मिठाई कम थी। तो इसके मन में भेद आ गया कि ये तो मेरे भाई का बेटा है जिसने बड़ी मिठाई वाला हाथ पकड़ा और मेरे ने कौन सा पकड़ा। तो उन्होंने कहा रुको बेटा, रुको 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 रुको, देखो ऐसा नहीं, ऐसा पकड़ो। समझ रहे ना? तो दूसरा भाई बैठा देख रहा था। अभी तक कुछ नहीं था, अभी तक प्रेम था, क्योंकि सभी भाई अपने एक दूसरे के बेटों को बराबर प्रेम करते थे, बराबर। लेकिन जैसे ही आया दूसरा बेटा आया, भैया अब अपन अलग हो जाए तो अच्छा है। बोले भैया क्या बेटा, क्या बात हो गई? नहीं नहीं कुछ नहीं, अब अलग हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि
अब अपने और पराये बेटों का भेद हो गया। तो संतान के बाद सबसे ज्यादा अलग होने की बात आती है। और यदि सभी लोगों में इतनी विशालता आ जाए तो आज ऐसे घर भी हैं जिसमें 3-3, 4-4 पीढ़ी एक साथ रह रही हैं। आज भी ऐसे घर हैं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के उपरांत अब मैं देश विदेश के श्रोताओं की ओर से और यहाँ समुपस्थित भक्तों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम का सबसे बड़ा गौरव ये है, पूज्य गुरुदेव ने कल घोषणा की थी कि भूदान महादान और पूरे देश भर के भक्तों के लिए आह्वान किया था कि परसौरिया में जो पारस धाम का निर्माण हो रहा है वह वास्तव में परम अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान हैं यहाँ के, जिनके अतिशय के बारे में पूज्य प्रमाण सागर जी ने भी एक बार बताया था। तो ऐसे भक्तों की ओर से बहुत सारी राशि आई है जिसकी मैं घोषणा करूंगा। अब सर्वप्रथम हमारे जो जिज्ञासा करता है श्रीमान शुभम जैन जी, लखनऊ, ज्वाइंट डायरेक्टर सचिवालय लखनऊ। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती शशि जैन, दीनदयाल नगर सागर। और अभी ऑनलाइन आपको दिखाई दे रहा पारसनाथ धाम का अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर। आप सभी देश विदेश से जो भी भक्त हैं वह इस पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भूदान महादान 1,11,000 रुपए की राशि इसके निर्धारित की गई है। और हमारे सचिवालय ज्वाइंट डायरेक्टर साहब से जिज्ञासा रखेंगे। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए थे तो अष्टापद तीर्थ क्षेत्र भी गए थे, तो अष्टापद का मतलब अर्थ क्या है? अष्टापद कहलाता है कैलाश पर्वत के ऊपर 8 पद ऐसे माने जाते हैं जो कहलाते हैं, आप कूट कह लो, सम्मेद शिखर में कूट बने ना, एक कूट, एक पहाड़ी टेकड़ी, फिर दूसरी पहाड़ी टेकड़ी, तो ऐसे 8 भागों में शिखरें बटी हुई हैं। कैलाश पर्वत के 8 भाग हैं जो अलग से उठे हुए हैं, उसको अष्टापद बोलते हैं। दूसरी किंवदंती ये है, शास्त्रों में नहीं मिला, ये तो शास्त्रीय प्रमाण है कि 8 पहाड़ जिसमें अलग से उठे हुए हैं, जैसे अपन कूट कह लें, तो उनको बोलते हैं अष्टापद। किंवदंती ऐसी आती है कि अष्टापद में एक अष्टापद नाम के जानवर होता था, जैसे शेर होता है ना, ऐसा एक अष्टापद होता है जिसके 8 पैर होते हैं, 4 आगे 4 पीठ पे। जब वो नीचे पैरों से खड़ा होता है तो ऊपर के पैर लटकते रहते हैं, और उल्टी छलांग लगा दे तो उल्टा खड़ा हो जाता है। तो 8 पैरों वाले जानवर जहां पाए जाते हैं उसे अष्टापद कहते हैं। ये किंवदंती है, शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। चलिए, श्रीमती शशि जैन, दीनदयाल नगर। इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित निखिल जैन शास्त्री, सागर। हे गुरुदेव, आपके चरण में बारंबार अनंतो अनंतो बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी भावना यह है कि यदि किसी जीव के द्वारा अष्टांग का पर्व में प्रतिदिन शांति धारा की जा रही हो तथा वह मंदिर का संपूर्ण दान चुकता कर गया हो एवं इसी पर्व में चतुर्दशी के दिन दुर्घटनावश मरण को प्राप्त हो, तो उस जीव को कौन सी गति प्राप्त होगी? अच्छी गति होगी, बहुत अच्छी। और पंडित निखिल जैन शास्त्री, सांगानेर। इसके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर आदित्य जैन, परसौरिया। हे गुरुदेव, अनंतानंत नमोस्तु। श्लोक गौरव श्री गंभीर सागर महाराज जी के चरणों में कोटिसा नमोस्तु। मुनिवर, जब हम मुनि भगवंतों के बिहार में चलते हैं उस समय प्रातः काल बिहार आदि के समय या अन्य कारणों से अभिषेक आदि का टाइम यदि मैच नहीं कर सकते तो पूजन तो मुनि महाराज की करने से हमारा देव पूजन का नियम पूर्ण हो जाता है। क्या मुनि महाराज के पाद प्रक्षालन से हमारे अभिषेक का नियम भी पूर्ण हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि दोनों गंगोदक को बराबर पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जब बिहार किया तो शिखर जी के लिए, तब एक प्रश्न आया। तब पूज्यवर शांति सागर महाराज ने कहा, मुनि महाराज के पादाभिषेक करने से
वह गंधोदक बन जाता है। तो आपातकाल के अंदर यह भी उस देव दर्शन की देवाभिषेक माना जाएगा। और पूजन के लिए भी गुरु की पूजन करने से देव की पूजन मानी जाती है। देव दर्शन जिनका नियम है वो भी मुनि मुद्रा का दर्शन करने से देव दर्शन माना जाता है, ऐसा माना। और इंजीनियर आदित्य जैन परसोरिया, इसके बाद तैयार रहेंगे संगीतकार रितेश जैन परसोरिया। परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में त्रैकाल नमोस्तु 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 इच्छामि। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि जो धार्मिक स्थलों पर चोरी चकारी करते हैं वो कौन सी गति में जाते हैं? उनकी दुर्गति निश्चित है, नरक गति के अलावा और कौन सी गति मिलेगी। ऐसे स्थान पर भेज दिया जाता है जहां वे चोरी करने लायक भी नहीं रहेंगे। चोरी करने तो छोड़ो, चोर लोगों की गति वो होती है कि आज वो चोरी कर रहे हैं तो कल वो कमाने लायक भी नहीं रहेंगे। ऐसे विकलांग होंगे, ऐसे शरीर शक्तिहीन होंगे कि वो कमाने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इन हाथ पैरों से चोरी की है। तो कर्म उनको इस दशा में भेज देता है कि वो मजदूरी करें तो मजदूरी लायक भी नहीं रहते। यहाँ तक की दशा होती है कि भिखारी बनने लायक भी नहीं होते, उनकी दशा बहुत बुरी होती है। बंधुओं, ये ऐसे संत जिन्हें नमते उनका क्रंदन खो जाता है, जिनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। पूज्य गुरुदेव ने भी कहा कि मैं मंदिर भगवान के लिए नहीं, भक्तों के लिए बनाता हूँ। मैं मंदिर भक्तों के उद्धार के लिए आशीर्वाद देता हूं मंदिर का। और जैसा कि आप सबको पता है कि पूज्य गुरुदेव की वाणी निकली नहीं कि भक्त उसको झेलने को तैयार रहते हैं। अभी अभी श्री मनीष जैन देवलिया केसली वाले सागर, इन्होंने 1,11,000 रुपए की राशि से एक भूदान में दी है। और श्री ममता नीतेश वीरेंद्र जैन जैतपुर परिवार, इन्होंने भी 1,11,000 रुपए की राशि भूदान में दी है। और भी जो भी भक्त हैं जिन तक हमारी आवाज पहुंच रही है, वह भी यह भूदान करके अपना पुण्य संचय कर सकते हैं। नीतेश कुमार जैन परसोरिया संगीतकार, इसके बाद तैयार रहेंगे सचिन जैन सानोधा। परसोरिया के भाग्य विधाता, पारसनाथ धाम के परम पावन निर्माता, जगत पूज्य ऋषिराज गुरुदेव भगवान सुधा सागर जी महाराज के चरणों में संगीतकार सरगम परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज सारे देश और दुनिया ने देखा कि आपके कर कमलों के, आपकी सत्संग सन्निधि में एक जो शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, कल रविवार का दिन था, पारसनाथ भगवान का दिन था और 23 तारीख थी, वो भी सब 23वें तीर्थंकर के स्थान पर कहते हैं अपने आप में पूजनीय संयोग रहा गुरुदेव। और आज जो शिलान्यास हुआ है और यहाँ के जो मंदिर के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं गुरुदेव, इस तीर्थ धाम से जो लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो मूर्ति स्थापना करता हो चाहे जो भी हो, हमारे परिवार ने भी गुरुदेव एक 7 कलश की राशि से एक मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य लिया है। गुरुदेव, क्या पुण्य होता है, क्या फल होता है ऐसे प्रकल्पों से जुड़ने का, और दुनिया के लोग और कैसे जुड़ सकते हैं इस पारसनाथ धाम से हमारे के? कोई भी शुभ कार्य, कोई भी कार्य होता, मैंने कल प्रवचन में भी कहा था, कोई कार्य पर के लिए नहीं किया जाता, सब स्वयं के लिए किया जाता है। भगवान को हम विराजमान कर रहे हैं, कहने में आ रहा है हम भगवान को विराजमान कर रहे हैं, हम खुद भगवान बनने की तैयारी कर रहे हैं। कहने में आ रहा है कि हम भगवान को नमोस्तु कर रहे हैं, भगवान को नमोस्तु कर रहे कहने में आता है। सत्य ये है कि हम उस समय उच्च गोत्र का बंद करते हैं, प्रणत ही उच्च गोत्रम। जब जब व्यक्ति नमस्कार करता है अपने पूज्य पुरुषों को, उस समय उसको उच्च गोत्र का बंध होता है। कहने में आता है कि हम भगवान की जय जयकार बोल रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, नहीं, जिस समय हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति सुंदर रूपम, वह अपने सुंदर रूप को पाता है। सुंदर से शरीर ही मत लेना, अच्छा विचार, अच्छी कुल, अच्छी जाति, अच्छा परिवार पाता है जब वो भगवान की भक्ति करता है। जब हम जयकार बोलते तो कहने में आता है हम भगवान की जय बोल रहे हैं। सत्य ये है कि उस समय व्यक्ति यशस कीर्ति नाम कर्म का बंद कर रहा है। कितनी धार्मिक क्रिया के, हर क्रिया के संबंध में
अलग अलग लिखा है। जब व्यक्ति कोई दान देता है तो कहने में आता है हम दान दे रहे हैं, सत्य ये है कि वह स्वर्ग और भोग भूमि को, अक्षय निधि को पाने का पुण्य कमा रहा है। दान दे रहा है लेकिन कमा क्या रहा है, कमाई क्या है? अक्षय निधियों को पुण्य कमाता है, अक्षय निधियां उसको प्राप्त होती हैं क्योंकि वो दान दे रहा है। तो यहाँ पर जो तुम पारसनाथ धाम बना रहे हो, सबकी अलग अलग कहने को है हम मंदिर बना रहे हैं, मंदिर नहीं बना रहे हैं हम खुद। मैंने एक बार कहा था कि मेरा पर्पस ये नहीं है कि भगवान का मंदिर बनना चाहिए, मेरा पर्पस है कि मेरे भक्त का जन्म मरने के बाद हो तो फुटपाथ पर नहीं होना चाहिए। कम से कम ऐसे घर में जन्म हो जिसके पिता का मकान हो, उसके यहाँ जन्म हो जिसमें जाते ही कम से कम उस पिता के यहाँ, उस माँ के यहाँ जन्म है जिनका पहले से ही मकान हो। जो अपने बाप के मकान में जन्म लेता है, समझ लेना उसने पूर्व भाव में कोई ना कोई भगवान का मंदिर बनाया है, या संतशाला बनाई है, या आवास दान किया है। बिना आवास दान के वो माँ बाप मिलेंगे ही नहीं जिनके घर का मकान हो। तो मेरा मन है कि व्यक्ति हमारा भक्त मरकर जब भी जाए ऐसे परिवार में पैदा हो जिनके माँ बाप के बाद इसके जन्म के पहले उसका मकान हो, फुटपाथ पे ना जन्मे। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में आवास दान नहीं देते, ये मंदिर आवास दान में आएगा, संतशाला आवास दान में आएगी, ये आवास दान गौशाला आवास दान में आएगी। अभय दान भी दूसरा नाम है। आवास दान जो देते हैं नहीं देते हैं, वे जन्म लेते हैं ऐसे जो फुटपाथिया होते हैं, जिनके माँ बाप के पास जन्म तो मिलेगा लेकिन ऐसे माँ बाप के पास मिलेगा जिनके रहने के लिए स्वयं का 2 गज की जमीन भी नहीं होगी, और किराए के मकान में जन्म ले लेंगे कहीं तो कम से कम इन सब का पुण्य ये होता है। और हर चीज का पुण्य है, मूर्ति का पुण्य अलग है, मंदिर का पुण्य अलग है। अब प्रोशन हाल बनेगा उसका पुण्य अलग है कि मंदिर के नीचे प्रवचन का जब भी साधु आएंगे, आज उस वहीं मंदिर में बैठकर प्रवचन करेंगे तो उसका पुण्य अलग है। जो बनाएगा उसके ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम होगा, ज्ञान का लाभ मिलेगा, थोड़ा पढ़ेगा बहुत ज्ञान होगा, पागल नहीं होगा, विक्षिप्त नहीं होगा, किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होगा, कितनी भी समस्याएं आ जाएं उसको समाधान मिलेगा। भूदान जो करते हैं वे भूपति होते। आप कहते हो ये जमींदार है, इसके पास इतनी जमीनें हैं, जहां देखो उसी की जमीन है। कुछ नहीं महान हुआ, पूर्व भाव में इसने कभी किसी तीर्थ क्षेत्र पर किसी मंदिर के लिए भूदान किया होगा, आज वो धन फल करके उसे जमींदार के रूप में आ गया। तो हम कहने में आ रहा है कि मंदिर को भूदान दे रहे हैं, सत्य ये है कि जमींदार बनने का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कह रहे हैं हम भूदान दे रहे हैं, भूदान नहीं दे रहे हैं, अपने खुद मकान को रहने के जब उसके लिए कर रहे हैं। ये सारी पूर्ण वर्णनाएं होती हैं। एक सुदर्शन चरित्र है संस्कृत में, उसमें एक एक चीज सब चीजों में लिखी है। जितने दान होते सबका बारीकी से उन्होंने फल भी लिखा है कि इसका यह फल है, इसका यह फल है। एक पेड़ लगाते हैं उसका फल अलग है, एक कुआं खोदकर पानी खोद कर चौराहे पर रखते हैं उसका फल अलग। सब चीज का फल भिन्न भिन्न है और सभी फल अपने लिए ही मिलते हैं। कहने में आता है कि हमने मंदिर में भूदान दिया, लेकिन ये कहतन मात्र है। शर्त ये है कि हमें खुद भूपति या जमींदार बनने का एक रजिस्ट्रेशन मिला है, आइडेंटिटी कार्ड मिला है, ऐसा मानना चाहिए। आज यहाँ पर इतने साधु आते जाते रहे, परसोरिया को दान नहीं दे रहे हो तुम। परसोरिया एक ऐसा स्थान है जहाँ साधुओं को निकलना ही है, क्योंकि ये कुंडलपुर से जुड़ा हुआ स्थान है। तो यहाँ जितने साधु आते हैं उन साधुओं को अभी तक जितनी परेशानी होती थी अब वो परेशानी नहीं होगी। साधु विहार करते हुए थका हुआ आता है तो रास्ते में सोचता है कहीं अच्छा स्थान मिल जाए तो 1-2 दिन विश्राम करें,
लेकिन परसोरिया में कितने ही थका हुआ आदमी आए, साधु आए, वो यही सोचता था कि और थक जाए लेकिन यहाँ नहीं रुकना। कितने ही थका हुआ आवे पर यहाँ नहीं रुकना, क्योंकि यहाँ रुकने लायक स्थान है ही नहीं, स्थिति ही नहीं है। और अब ऐसा तो आप लोग परसोरिया को दान नहीं दे रहे हैं, विहार करने वाले साधुओं को विश्राम गृह बना रहे हैं, विश्राम स्थल बना रहे कि साधु विहार करके आए तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन रुक सके, और अच्छा बना लिया। तो अभी तक परसोरिया में चतुर्मास हुआ होगा। हाँ, महाराज जी का एक कारिका का होगा, बेचारी क्या कर रहा है। स्थान ही नहीं कहने का, अच्छा स्थान जैसा सोचा है वैसा बनाओगे तो हो सकता है कोई महाराज भी चतुर्मास कर ले, और चाहने वाले साधुओं को दूर से ही कहेंगे ठीक है, परसरिया पहुंच करके 1-2 दिन का विश्राम करेंगे, ऐसा बहुत अच्छा। पूज्य गुरुदेव, जैसा कि आपने कहा था कल कि जो लोग भी परसौरिया के प्रवासी हैं या परसौरिया की जो बेटियां हैं वह भी यहाँ पर भूदान करके पुण्य का संचय कर सकती हैं, और ये भूदान महापुण्य का कारण है। और आपकी आवाज जैसे उनके कानों तक पहुंची और हमारे श्री राजा राम जी चौधरी की सुपुत्री श्रीमती ममता राकेश कुमार जी बेगमगंज, इन्होंने भी 1,11,000 की राशि से भूखंड दान में दिया है। और उनकी दूसरी सुपुत्री बेबी प्रसन्न कुमार जैन सेमरा वालों ने, उन्होंने भी 1,11,000 की राशि से एक भूखंड दान में दिया है। और तीसरी सुपुत्री अनीता नवीन कुमार जी सेमरा वालों ने भी एक भूखंड की राशि 1,11,000 दान में दी है। इसके साथ ही गुरुदेव श्री महेश जैन, विनोद जैन, सुभाष चंद्र जैन, मेघा विद्यांश जैन, हमेशा ध्यान रखना चाहिए भूखंड जैनियों की रिश्तेदारी का एक फल होना चाहिए। जैनी जिस नगर में अपनी रिश्तेदारी करे वो उस परिवार से ही न जुड़े, वहां के जो देवता हैं जिनेन्द्र देव मंदिर को, वहां भी किसी ना किसी रूप से जुड़ना चाहिए। पहले आपने देखा कि शादियां होती थी तो दोनों पक्षों में मंदिर के लिए बोला जाता था, दोनों पक्ष। जैसे मान लो यहाँ कोई शादी आया बच्चे की शादी, तो बच्ची वाला आएगा जब सगाई करेगा या शादी करेगा तो पंच लोग पहुंचते थे, वही मंदिर के लिए क्या देना है, और ये जाएगा वहां तो वहां क्या बताना है ये कि हे भगवान, मैंने संसार से ही संबंध नहीं जोड़ा है, मैंने आपका भक्त भी तैयार किया है, मैंने आपका भक्त, देखिए आपके मंदिर में भी उसने दान दिया है, आपके दर्शन करने भी वो आया है, तो हमारी रिश्तेदारी ही नहीं बढ़ी है, आपके भक्तों की संख्या भी बड़ी है। तो ये संस्कार होना चाहिए, जिसकी जहाँ रिश्तेदारी है उसमें कभी बंदरों में कोई काम होते हैं तो रिश्तेदारों को जुड़ना चाहिए। इसलिए पार्श्वनाथ धाम तो परसौरिया वाले बना ही रहे हैं, लेकिन जितने यहाँ के रिश्तेदार हैं, ससुराल वाले, लड़के लड़की दोनों वाले, उनको एक नियम है लेना चाहिए कि पार्श्वनाथ धाम से हम किसी ना किसी रूप में जुड़ेंगे। और जैसे अभी तीनों बेटियों ने भूदान करके किया, बहुत अच्छा भाव है, बढ़िया। सचिन जैन सानोदा, इसके बाद तैयार रहेंगे पिंकी जैन जबेरा। परम पूज मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, आपकी आहारचर्या में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और भीड़ होना भी स्वाभाविक है, लेकिन महाराज श्री कुछ लोग, सब लोग सोचते हैं कि आपके आहार निर्विघ्न हो और किसी प्रकार की बाधा ना आए, लेकिन उन सब में 99% देना भी चाहते हैं आहार कि हम भी दे दें, कैसे भी दें, कहीं से दें। तो महाराज श्री, कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बॉक्स जैसा लकी ड्रा खुलता है, एक बॉक्स हो, उसमें अपने अपने नाम और मोबाइल नंबर की पर्ची डाल दें। कभी भी अगर नंबर आया तो कॉल आया कि आपको आहार दान महाराज जी को देने का मौका मिल रहा है, तो महाराज जी इतने भाग्यशाली मानेंगे अपने आप को। कल महाराज श्री 65-70 साल के एक बुजुर्ग 7 फुट ऊपर दीवार से कूद रहे थे। अब महाराज श्री यदि कुछ हो जाता तो उनको पुण्य कहाँ जाता और पाप कहाँ में नहीं आ रही थी समझ में। बहुत ऊपर से कूद रहे थे कि झांक रहे थे? कूद रहे थे महाराज श्री। हम थे वहाँ, थोड़ी कंजेस्टेड जगह थी,
तो महाराज नहीं कूद नहीं रहे थे, वो आहार देने का प्रयास कर रहे थे। आहार के लिए कूद रहे थे महाराज श्री, कोशिश सब कर रहे, रोकने वाले रोक रहे। आहार के लिए कूद रहे थे, मैं समझ रहा था सुसाइड के लिए कूद रहे थे। महाराज श्री जो रोकते हैं उनका थोड़ी बुरा भी लगता है, कोई सोचता है इनको देख। सुने समझ गया मैं। हाँ देखें, शरिया को लॉटरी सिस्टम तो नहीं बनाया जा सकता, ये आगम विरुद्ध है। व्यवस्थाएं जरूर की जा सकती हैं। सबसे बड़ी चीज है भारत में अनुशासनहीनता। यदि अनुशासनबद्ध होकर के दें, सबसे ज्यादा अव्यवस्था करते हैं वॉलंटियर लोग। वो ये होश नहीं रखते हैं, जैसे कल हुआ, सारे वॉलंटियर लोग अशुद्ध कपड़ों में खड़े हो गए। अब वो जो पड़घान वाले हैं वो भी छू गए, क्योंकि एक ओम शांति, वो भी छू गए जो पड़घान वाले थे, क्योंकि एक छूते ही, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, एक छू जाएगा तो सब छू। ये विवेक वॉलंटियरों में नहीं है। अब उनको धोती दुपट्टा पहनना चाहिए, और 100-100, 200 लोग भी आहार दे सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। बस एक दो चीजों की कमी होती है। कभी कभी यदि चौका इतना छोटा होता है, इतना छोटा स्थान होता है कि वहां चौके वाले ही खड़े नहीं हो पा रहे, उस दिन आहार देने वालों को सोचना चाहिए कि ऊपर स्थान ही नहीं है तो हम जाएं कैसे। वॉलंटियरों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। वॉलंटियर इसलिए नहीं रोक रहा है कि तुम्हें आहार नहीं देना है, वो इसलिए रोक रहा है कि महाराज के आहार में विघ्न ना आए, और वहां जगह ही नहीं ऊपर। और आजकल तुम्हारे बताओ, जितने मकानों में आजकल मैं जा रहा हूं, एक भी मकान ऐसा नहीं है जहां सुविधापूर्ण लोग देख भी सके। अब ये गलती मकान बनाने वालों की है। मैं तो सदा कहता हूं कि जैनी मकान बनाते समय सबसे पहले सोचना चाहिए, जैनी का मकान है कि सारे नक्शे बनते हैं तो आप लोग परिवार वाले बैठते हो, बैठक ग्रुप कैसा होना चाहिए, रसोई घर कैसा होना चाहिए, ये सब आप बैठ के डिस्कशन करते हैं कि नहीं। नए मकान में कोई व्यक्ति घर में ऐसा उठाता है कि भाई ये बताओ, यदि अपने गुरु महाराज आएंगे तो भाई आहार को कहाँ खड़े होंगे, उनका आहार कहाँ होगा, और देखने वाले आएंगे तो वो कहाँ से देखेंगे। ये विचार नक्शा बनाते समय किया जाए तो ऐसी बात नहीं कि व्यवस्था नहीं की जा सकती। लेकिन नक्शा बनाते समय तुम्हें महाराज तो याद आते, जब महाराज याद आ जाएं तब याद आता है चौका लगाना है। एक बात। दूसरी बात है कि वॉलंटियर लोग निष्पक्ष होना चाहिए। वॉलंटियर लोग त्याग करें कि वो खुद आहार न देवे, और बाकायदा, मैं कह रहा हूं मैंने भी वॉलंटियरगिरी की है, ऐसी नहीं कि नहीं की है, बहुत की है, आचार्य महाराज की भी की है। सैकड़ों लोगों को आहार दिला सकते हैं। एक व्यक्ति बराबर उसके लिए रहे, उसको आहार देना, साथ में ले जाए, दिलाए, और बाकायदा उसको दरवाजे तक छोड़ने आए। तुम क्या कहते हो, वो गया, वो वहीं की वहीं घूम जाता है। तो ये व्यवस्था। और एक गिलास देने के बाद उस व्यक्ति की ईमानदारी से अलग हो जाना चाहिए। तो बहुत कुछ व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। लॉटरी सिस्टम तो आगम सम्मत नहीं है, वो नहीं किया जा सकता। चलिए, पिंकी जैन जबेरा इसके बाद तैयार रहेंगे। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे धार्मिक स्थानों में जो परीक्षाएं होती हैं और उसमें भी लोग नकल करते हैं और नकल करवाते हैं, तो उसमें क्या दोष लगता है कि नहीं लगता है? बराबर दोष लगता है, क्योंकि अपन को नहीं आता है तो उतना ही लिख दें जितना आता है। नकल करने में दोष तो आएगा। कमली जैन परसौरिया, इसके बाद तैयार रहेंगी सविता जैन परसौरिया। गुरुदेव, अभी अभी श्रीमान महेश जैन, विनोद जैन, सुभाष जैन, मेघा विद्यांश परिवार, इनके द्वारा भी एक भूखंड के लिए 11,111 1,11,000 कितनी है खड़ी याद हो गई सबको, 1,11,111 रुपए की राशि दान में दी है। ठीक है। हे भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर,
नीते संगीतकार जो है हमारा बेटा है। हमें दुख इस बात का होता है कि हमारी परसौरिया में साक्षात भगवान विराजमान है, फिर भी वो दर्शन नहीं कर पाते। ऐसी ही हमारी बहू है। भगवान, हम चाहते हैं कि हमारा मंदिर ऐसा बने कि हम लोग सोर सूतक में मंदिर में बिल्कुल अशुद्धि ना हो और हम लोगों को बाहर से दर्शन मिले। भगवान, इनने अपनी मर्जी से शादी तो कर ली, पर हमारा संकल्प विकल्प जीवन में हम कैसे अपना सुधारें, कैसे धर्म बढ़ाएं, कैसे हम आगे बढ़ें, हमें ये समझ में नहीं आता महाराज जी। देखो, जब सजा बुलती है तो हर व्यक्ति को रोना आता है, लेकिन जब सजा जिस कारण से मिलती है उस कारण पर यदि रोना आ जाए तो सजा ही नहीं मिले। आज नेत्रहीन होना इनका बताता है कि अतीत में इन्होंने अपनी दृष्टि से कोई ऐसा गंदा भाव किया होगा, गंदी दृष्टि की होगी, किसी मुनिराज को देखकर घृणा की होगी, किसी सज्जन को देख करके घृणा की होगी, बुरे भाव किए होंगे। उसका परिणाम कि आज इनको नेत्रहीनता मिली। कार्य पर विचार न करें, कारण पर विचार करें। हमारे यहाँ आप लोगों कहा कि आकुल व्याकुल, जब अशुभ कर्म का उदय आता है तब आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी दवाई है, आपकी पूजा में आता है, जे कर्म पूरब की हैं खोटे, सहे क्यों नहीं अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम जले। यही कहना सोचना चाहिए कि हमने बुरा काम किया होगा, इसलिए हमारा बेटा हमारे बहू को इस प्रकार की चिंता मिली। और ऐसी स्थिति में मंदिर जो बन रहा है ऐसा ही मंदिर बनेगा कि जहां आप दरवाजे पर खड़े होकर के मूल भगवान के भी दर्शन कर सकेंगे। अब दोषी हट रहा है तो पूरे ही दोष हटेगा। अभी तो नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी, क्योंकि सुआ सूतक वाला एक निश्चित स्थान तक जा सकता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार साल बोलते उसे, श्रृंगार चौकी बोलते हो, वहां से सोर सूतक वाला व्यक्ति दर्शन कर सकता है। सविता जैन परसौरिया, इसके बाद तैयार रहेंगे अनुराग जैन बंडा, खनिया थाना छात्रावास के विद्यार्थी हैं। सविता जैन परसौरिया। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। हृदय बसे मुनिराज जी, काटे सभी क्लेश, और सुधा सागर जी रक्षा करो देश और परदेश। गुरु जी, हमारी जिज्ञासा है, तन बदल जाता, मन बदल जाता, पर्याय बदल जाती, पर गुरुवर सोच नहीं बदलती, ऐसा क्यों? सोच भी बदलता है, ऐसी बात नहीं है। अज्ञानी लोग जो तीव्र कषायवान होते हैं उनकी सोच नहीं बदलती। ज्ञानी तो अपना सोच बदलता है। यदि सोच नहीं बदले जाते तो हम प्रवचन क्यों देते? सोच नहीं बदले जाते तो ये मंदिर क्यों बनाते? सोच नहीं बदले जाते तो ये जिज्ञासा समाधान क्यों करते? सोच बदलते हैं तभी तो ये प्रयास किया जा रहा है। देख लीजिए, सोच बदला है। क्या परसौरिया ने कभी सोचा था? एक मंदिर बनाने के लिए सोचने की कितनी बात थी। आज जैसे ही अनुकूल वातावरण बना, आज परसौरिया वालों का सोच बना, परसौरिया वालों ने 24 ही पूरी कर ली। देखो तो मैं डर गया जब मैंने सोचा कि ऐसा विशाल मंदिर कैसे बनाएंगे, तो मैंने कहा 24 ही के निमित्त से बन सकता है। फिर मैंने तुम्हारी भावनाएं देखी, 2 दिन से ये ऐसे कर रहे थे, महाराज ऐसे कर रहे थे, हम लोग महाराज गरीब आदमी हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। प्रदीप भैया ने मीटिंग ली तो प्रदीप भैया को तो ऐसी हालत कर दी कि सुबह उन्होंने कहा, महाराज जी भगवान जी जैसे बैठे हैं ऐसे ही बैठने दो, आप तो सुबह पधारो। तो मैंने कहा, भैया मैं सुबह जाऊंगा, तू रात में पधार, तू अभी जा क्या करेगा? जब देखा, रात में देखा, वास्तु का एक सिद्धांत है कि दोष को दूर करना तो बात की दूर है, यदि दोष को दूर करने का संकल्प भी कर लिया तो उसका प्रभाव चालू हो जाता है।
और थोड़ा सा सुबह उठ करके जो परिवर्तन भाव आया, आज देखो पूरी परसोरिया का सोच बदल गया। तुम कहते हो सोच नहीं बदलता। 24 पूरी करना, पूरा मंदिर पूरा कर दिया। यहाँ के लोग बाहर के बहुत कम हैं, 1-2 लोग हो सकते हैं, बाकी सब 24 परसों। अब ये सोच नहीं बदला क्या? बोलो, सोच बदल गया। निमित्त मिलने पर सोच बदलते हैं और बड़े उत्साह के साथ आ रहे। और मुझे दिखता है कि अभी आइटम कम पड़ेंगे परसोरिया में। 24 ही तो हो ही गई है, एक आध कोई बचा हो तो मुझे पता नहीं। अभी जब हम आए थे तब 22 या 23 तो नंबर बताए थे। हाँ, जो भी बताए वो भी होने वाला है। तो ऐसा हो जाता है। और भूदान को विस्तार के लिए कहा तो एक अच्छा विस्तार हो जाए तो एक बहुत बढ़िया रूप बन जाएगा। तो भूदान के भी लोग आए जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब रिश्तेदार कितने हैं उन सब की गिनती लगा लो। सुनीता जैन दमोह, इसके बाद तैयार रहेंगी पुष्पा जैन रहली पटनागंज। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में क्षामी। हे महाराज जी, मेरी यह प्रश्न है कि ऐसे कौन से 3 नियम हैं जो हर विद्यार्थी को पालन करना चाहिए? विद्यार्थी के 3 नियम होना चाहिए। पहली बात तो है अल्प निद्रा होना चाहिए। दूसरी बात है पढ़ते समय उसका पूर्ण ब्रह्मचर्य संयम होना चाहिए। तीसरी बात है उसका विद्या प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा कोई लक्ष्य नहीं, परिवार की चिंता नहीं, दुनिया की चिंता नहीं, मात्र एक विद्या ही प्राप्त करना जिसका प्रयोजन हो। विद्यार्थी नाम ही उसका है, विद्या प्लस अर्थी यानी प्रयोजनी। विद्या प्राप्त करना ही प्रयोजन है, कुछ नहीं। वो कोई चिंता ना करे, घर कैसे चल रहा है इस पर ना सोचे, समाज कैसी चल रही है इस पर ना सोचे, दुनिया कैसी चल रही है इस पर ना सोचे। वो एक ही बात सोचे, जो विद्या में प्राप्त करने जा रहा हूं उसको प्राप्त करना ही मेरा लक्ष्य है। प्रमादी नहीं हो, अल्प निद्रालु हो और संयमी हो, व्यसनों से रहित हो, संयमक युक्त हो। पढ़ाई तक उसे संयम धारण करना चाहिए। व्यसन मुक्ति, ब्रह्मचर्य व्रत पढ़ाई के समय पर हर विद्यार्थी के होना चाहिए। ऐसा ये 3 नियम मुख्य रूप से नीतिगत है। सुनीता जैन दमोह। और मेरे गुरुवर को मेरा बारंबार नमोस्तु, मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, आपने बोला था कि मंदिर में अतिशय बढ़ाने के लिए 8 वर्ष से लेकर समाज में जितने भी पुरुष वर्ग हैं तो वो मंदिर जी आए, अभिषेक वगैरह करें। लेकिन महाराज जी, यदि ऐसा संभव ना हो, कहने पे भी लोग नहीं मानते हों, तो मंदिर जी में अतिशय वृद्धि वगैरह तो होती ही नहीं है, आए दिन चकड़ पिकड़ मची रहती है। तो महाराज जी, ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए? जिस रोग की जो दवाई है वही दवाई नहीं लेवे और फिर कहें कि डॉक्टर साहब अब क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर यही कहे कि दवाई जो है वो दवाई लेना पड़ेगा। दवाई नहीं लेंगे तो फिर रोग दूर कैसे होगा? कोई दूसरा रास्ता नहीं, जिसका जो रास्ता है वही रास्ता अपनाना चाहिए। पुष्पा जैन रहली पटनागंज। और तैयार रहेगी सकल दिगंबर जैन समाज सागर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। हाँ, हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है, लौकिक सुख जो है वह भोगों के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। और दुख में जो है उसमें विवेक होना चाहिए, भयातुर नहीं होना चाहिए। तो महाराज जी, आप अपने शब्दों में दोनों का अर्थ आप अपने शब्दों में बता दीजिए। विवेक के लिए है, भयातुर होने के लिए नहीं। हाँ, जितने सुख मिलते हैं, शौकिक धन दौलत परिवार सब कुछ मिला है,
ये भौतिक सुख कहलाते हैं। इनसे हमें अपने जीवन का उत्थान और परोपकार करना चाहिए। धन मिला है तो अय्यासी न करके परमार्थ के कार्य या परोपकार के कार्य करना चाहिए। हमें शरीर मिला है स्वस्थ, तो हमें अपने जीवन का उत्थान और दूसरों का सहयोग करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, इससे उन सुखों की और वृद्धि होती है। और दुख के समय आर्त ध्यान नहीं करना, उसके लिए तो हमने पहले ही कह दिया, ये विचार करना चाहिए कि हमने पूर्व भाव में कोई अशुभ कर्म किया है जिस कारण ये दुख आया है। सागर में आपकी बे जगतपुर जी के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज सागर का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। और हम सबकी ये जिज्ञासा है कि महाराज जी पूरे चातुर्मास भर प्रत्यक्ष में जिज्ञासा समाधान हमको मिले, इसके लिए हम लोग सभी क्या करें? देखो, मैंने पहले ही कहा कि साधु तुम्हें क्या मिले इस संबंध में मैं नहीं बता सकता, ये तुम्हें सोचना चाहिए कैसे मिले। अब मैं तो देने के लिए ही बैठा हूं और कोई ना कोई दे लेता ही है। अभी देखो हमारे संघ के हमारे महाराज प्रमाण सागर जी अभी भोपाल में हैं, हाँ, और वो कुंडलपुर से चले थे तो एक लक्ष्य लेके चले थे। और कल जो माहौल वहाँ बना इंदौर का, और प्रमाण सागर महाराज जी जो इतना अच्छा बोले, और हमें जो किसी ने सुनाया है कि देखो साधु चल रहा है, साधु चल रहा है, बादल उमड़ चुके हैं, बादल जल से भरे हुए हैं, बस सावधानी रखो कहीं कोई तूफान सुनामी लहर नहीं आ जाए कि बादलों को उड़ा ले जाए। सुनो सुनो सुने, अरे ज्यादा भावावेशी मत बनो, पहले सुना करो, साधु के वचनों को सुनो, बोलो कम। महाराज जी ने कितनी अच्छी बात कही। वो हालांकि कुंडलपुर से ही लक्ष्य लेके चले थे और उनका वह लक्ष्य भी था और इसलिए स्पीड उन्होंने बढ़ाई थी, लेकिन कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि हमें दिख रहा है, कई बार आपने देखा बादल इतने घने उमड़ते हैं, इतने घने उमड़ते हैं कि बरस जाएं तो पानी संभालना मुश्किल हो जाएगा। और बरस नहीं वाले हैं, बरस उसी में कभी ऐसा तेज तूफान आता है कि बूंद गिरे बिना भी बादल चले जाते हैं। तो महाराज ने भी यही कहा, सारे जगत के लिए यही है, बादल उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, लेकिन सावधानी रखो कहीं से तूफान तो नहीं आ रहा है, तूफान कहीं उस बादलों को उड़ा न ले जाए। तो उन्होंने भी यही शब्द कहे। वो मेरे अनुज भाई हैं, हमारे दोनों के विचार एक ही हैं और हमारा तो पूरा संघ ही एक ही है, हमारे तो पूरे संघ ही एक ही है। हम सब एक ही बात को नीति लेके चलते हैं कि बादलों को देख के साथ साथ हम बादलों को देखकर कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो जाएं। हमें चारों तरफ से सावधानी रखना है, कहीं सुनामी लहर तो नहीं आ रही है। और वो तूफान कई बार बादलों को ऐसे उड़ा ले जाता है। तो कल बहुत माहौल, कल ही था शायद, हाँ कल भोपाल के अंदर इंदौर जैसा लग रहा था जैसे पूरा इंदौर ही वही। तो मैंने सोचा कि शायद इंदौर पहुंच गए होंगे, पता चला कि वो तो भोपाल का पांडाल था। तो ऐसा होता है। और अनीता जैन परसौरिया, इसके बाद अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे जिनेंद्र कुमार जैन शास्त्री। हमारे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि सा नमन, कोटि कोटि सा वंदन। सभी मुनिराज के महाराज जी के चरणों में सादर इच्छा में। हे महाराज, हे मुनिराज, मेरी जिज्ञासा है कि हे मुनिराज, हमारी जिज्ञासा है कि नारायण और बलभद्र दोनों भाई भाई होते हैं,
नियम से दोनों भाई भाई होते हैं, नारायण और बलभद्र। हमेशा धर्म, न्याय और नीति पे चला करते हैं। उसी विपरीत प्रति नारायण जो ना उनका कोई होते हैं, वो अधर्म, अन्याय, अनीति पे चलते हैं। पर आगम के अनुसार दोनों को नियम से ओम शांत, ओम शांत। वो अपने अपने पूर्व भाव की कहानियां होती हैं, पूर्व भाव का कर्म होता है, और पूर्व भाव में ऐसा कोई निदान बांध लेता है। भाई भाई हो जाने से सब कुछ नहीं होता। दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है, एक धूल में पड़ा है। रावण और विभीषण भी तो दोनों भाई भाई थे। एक माँ का दूध पिया था, एक माँ की गोदी में खेले थे, एक पिता की संतान थे। लेकिन एक वो निकला जिसका श्री राम ने गला उतार लिया, और एक वो निकला जो रामचंद्र जी ने गले लगा लिया। तो अब ये तो अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। तो ये कर्म की बातें हैं। पूर्व भवांतरों में ऐसा कर्म बांध देते हैं जिस कारण से ऐसा हो जाता है। चले, और इसके बाद कुछ घोषणाएं करनी है। तैयार रहेंगे जिनेन्द्र कुमार जैन सागर। सबसे पहले तो गुरुदेव आपके आशीर्वाद से श्री उदयचंद जी, राजेंद्र कुमार जी, रत्नेश कुमारी चौधरी परिवार ने 7 कलश की राशि से एक प्रतिमा घोषणा की है। और लकी जैन, छोटू जैन, चौधरी परिवार, शकुन जैन समस्त परिवार ने भी 7 कलश की राशि से प्रतिमा घोषणा की है। और श्री निधि दीदी, बेगम नदी, इन्होंने भी 7 कलश की राशि से एक मूर्ति घोषणा की है। और इसके साथ राजेश कुमार सतभैया, राहुल जी सतभैया, राजश्री टेरस मकरोनिया वालों ने 1,11,111 की राशि भूदान के लिए दी है। आनंद कुमार जी, आदित्य कुमार जी, आदित्य बस्ताले परसौरी, इन्होंने भी 1,11,111 राशि से भूदान के लिए दी है। और सुनील कुमार जी, आकाश अंकुर जी, 123 कलेक्शन, उन्होंने 51,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। इसके साथ एक परसौरिया की बेटी हैं, उन्होंने 1,11,111 रुपए की राशि से एक गुप्त दान में भूदान स्वरूप में दी है की घोषणा की है। और सबसे बड़ी घोषणा सुरेश चंद जी, सनत कुमार जी, संदेश कुमार जी, शैलेंद्र कुमार जी परिवार ने जो 25 कलश की राशि दी थी, उसके अलावा 7 कलश की राशि में एक 24 में प्रतिमा विराजमान करने के भाव बनाए हैं। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। और भाई देखो, ज्यादा मत ले लेना, हाउस होल्ड का बोर्ड लगा दो, क्योंकि 24 से 25 नहीं होते हैं। गुरुदेव बस 2 मूर्तियां अभी बाकी हैं। दो मूर्तियों के नाम आने बाकी हैं। और भूदान में भी बहुत सारे भाव आ गए हैं। हमारे जिनेन्द्र कुमार जैन साहब सागर। और इसके बाद तैयार रहेंगी डाली, श्रीमती डाली जैन परसौरिया। श्रीमती डाली जैन परसौरिया, श्रीमती डाली जैन परसौरिया। माइक पहुंचाए। चलो अब समय ठीक है। चलिए, कौन पुण्यशाली जीव होगा ओम की सुनिए, आरती करेगा? अभी एक बात 2 दिन से आ रही है, अभी प्रश्न भी आया, सुने अभी। ओम शांति। बैठ जाओ। अब यदि आपको शांति के साथ सुने हैं, अब कल यदि आपके लिए अच्छा सुनने, कल के लिए सब लोग एक अभिषेक की चर्चा कर रहे थे कि हमें अभिषेक करना है। तो परसौरिया के लोग कितने लोग हैं यहाँ पर? नहीं, पुरुष वर्ग में। यदि सुनो, सभी लोग पूरे सुबह 5 बजे धोती दुपट्टा पहनकर
मंदिर में आए तो फिर मैं अभिषेक सिखा सकता हूँ। जय हो जय हो जय हो। बोल मेरे भगवान सुधा सागर जी महाराज की जय। 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष का कल कोई घर में नहीं रहेगा और विदाउट ड्रेस नहीं रहेगा। क्या कितने वर्ष से? 80 वर्ष तक कोई व्यक्ति बिना ड्रेस के, बिना धोती दुपट्टा के नहीं रहेगा और घर में नहीं रहेगा, मंदिर में रहेगा। और जिसको नहीं आना है वो सुबह सुबह परसोरिया से बाहर चला जाए, क्योंकि हम उस समय जब बताते हैं तो सारी समाज को ध्यान में रखते हैं। और तुम घर में रहोगे तो उस समय नकारात्मक ऊर्जा होती है, फिर तुम्हें कोई नुकसान हो जाए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए आप लोग पूरा समय से 5 बजे समय क्या रखा है, और तुम लेट आए तो मैं मंदिर में गया और नहीं हुआ तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा, फिर नहीं सिखाऊंगा। क्योंकि 5 बजे तुम आओगे तो टाइम लगता है उसको बताने में। तो बोलो 5 बजे आ सकते हैं? कितने लोग हैं जिनकी 5 बजे नींद नहीं खुलती है? महिलाओं की जरूरत नहीं है, महिलाएं की जरूरत नहीं, महिलाएं नहीं आए तो अच्छा है। क्यों? कारण क्या है कि मंदिर बहुत छोटा है। यदि महिलाएं नहीं आएंगी तो इनको अच्छे से बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। तुम आओगे तो तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम्हें हल्ला के अलावा कुछ करना नहीं, और तुम्हारे लायक वो कार्य है नहीं, क्योंकि तुम्हें अभिषेक करना नहीं है। इस भाव में तो तुम शांति से ये लोग अभिषेक करें, तुम इनके लिए रोटी पानी घर बैठ के बनाओ, यही में पुण्य है। इसलिए कल पुरुष महिलाओं को हो सकता है मंदिर भर जाए तो सुबह महिलाओं को बैठने की भी जगह ना मिले। अब दर्शन करने वाले वहां परेशान करेंगे तो कैसे करेंगे? देख लेना जैसा भी हो। हेलो, बोलिए परम पूज्य निर्यापक मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज की जय। कौन वह पुण्यशाली जीव है आज गुरुदेव की आरती उतारेगा? टिकटा करें। 5151 रुपया, 5151 रुपया, 5151 रुपया, 5151 रुपया, 5151 रुपया, 5151 रुपया। कौन शीघ्रता करें? 6161 रुपए, 6161 रुपए, 6161 रुपए। कौन वह भव्य जीव है जो आज गुरुदेव की आरती करेगा? 6161 रुपए एक, 6161 रुपए दो, 6161। और किसी के भाव हैं? 6161, 7171, 7171 शीघ्रता करें। 7171, 8181, 8181, 8181, 91, 10,000 रुपए। क्या बोले? 10,101 रुपए, 11,1111, 11,1111 एक, 11,1111 रुपए दो, और 11,1111 रुपए, 11,111। और कोई पुण्यात्मा जीव है? 11,111 रुपए 1, 2, 2.5, पौने 3 और 3, 11,111 रुपए की यह बोली श्रीमान